हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021-22 के लिए एडमिशन प्रारंभ कर दिए गए हैं। ऑनलाइन सिस्टम चालू हो चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे भी क्लिक करेंगे आप तो ये ओपन हो जाएगा। साइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नियम दिखाई देंगे, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। आइए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, स्क्रीन ओपन हो जाएगी। पहले नंबर पे लिखा है कि एप्लीकेंट को वो नाम डालना है जो उसका हाई स्कूल की मार्कशीट में है। आपको अपना पूरा नाम टाइप करना है जो भी वहाँ पे लिखा होगा। दूसरे नंबर पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, उसी पे आपका ओटीपी जाएगा, उसी से आपका अकाउंट कंफर्म होगा। एप्लीकेंट नेम लिखिए, दूसरे नंबर पर ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड कंफर्म कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, इमेज एंटर कीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। आप अपना ओटीपी लीजिए, ओटीपी एंटर कीजिए, सबमिट ओटीपी कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पे अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है जिससे अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया है। पासवर्ड डालना है जो अभी आपने वहाँ पे बनाया है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इधर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। इधर आपको कंप्लीट प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा। कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करना शुरू करें। यहाँ पे पहले ही नंबर पर पर्सनल डिटेल दी गई है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना चाह रहे हैं तो वो भी एंटर कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको कोई डालना है अपने पेरेंट्स के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालना चाहेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ब्लड ग्रुप कंपलसरी है, आपको ये सिलेक्ट करना ही पड़ेगा अपना ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल फिल करनी है, अपनी फैमिली की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर अदर कैटेगरी कोटा दिया गया है, इसमें अगर आप आते हैं तो आप फिल कीजिए, नहीं आते हैं तो नोट अप्लीकेबल कीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, अपना एड्रेस टाइप कीजिए। एड्रेस टाइप करने के बाद इधर परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है, अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका सेम एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल भरनी है अपनी, ये इसलिए है कि अगर आपको कोई अमाउंट रिफंड किया जाना होगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट भी डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करी होगी वो आपको सारी की सारी दिखाएगा। यदि आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है, ओके है, ठीक है, तो आप इसको ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप यहाँ से इसको वापस से अपडेट भी कर सकते हैं। आप अगर अपडेट पे क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन वापस से खुल जाएगी, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट करके आगे जा सकते हैं। अदर डिटेल में वो आपसे पूछता है यहाँ पे डू यू हैव एनी इलनेस, यदि आपको कोई बीमारी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप इसको नो करिए, नो करके आप आगे बढ़ जाइए। दूसरे नंबर पर ये आपसे पूछता है यदि आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है, अगर है तो आप सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तीनों पे टिक कीजिए, हिंदी, इंग्लिश पे। और कोई लैंग्वेज आती है तो आप अदर्स में टाइप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर वापस से आपके पास वही ऑप्शन आ गए, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पूरा फिल हुआ हुआ आपका फॉर्म दिखा देगा। अगर एडिट करना है तो अपडेट कीजिए, नहीं करना है तो नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इमेज अपलोड करनी है। आपकी जो फाइल है वो .jpg और .jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, आपको अपना सिग्नेचर डालना होगा, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट डालना होगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालना होगा। आप जो फाइल अपलोड करने वाले हैं, अपनी फोटो, सिग्नेचर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उनका साइज 10 KB से 3 MB के बीच में होना चाहिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो प्लीज यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि सही से आ गए हैं, नहीं आए हैं। अगर गलत आ रहे हैं डिलीट कीजिए, वापस से अपलोड कीजिए फाइल को। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही आ गया है तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट प्रोफाइल कीजिए। सबमिट प्रोफाइल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, इस मैसेज को आप रीड कर लीजिए, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए प्रोफाइल डिटेल आपकी फिल हो गई, लिखा हुआ आ गया प्रोफाइल सबमिट सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम। अब आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके लिए आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले हैं। आप व्यू करके आपने अभी जो इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसको यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपने सारा डाटा सही भर दिया है या गलत भर दिया है। अब आप इसी के नीचे देखेंगे तो प्रोग्राम सिलेक्शन दिया गया है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। पहले नंबर पर हमसे प्रोग्राम लेवल पूछा गया है कि आप किसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो डिप्लोमा प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है और मास्टर्स का प्रोग्राम है। डिप्लोमा प्रोग्राम, बैचलर प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम और मास्टर, आप इनमें से आपको जिसके लिए भी फॉर्म फिल करना है सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जब आप प्रोग्राम सिलेक्ट करने जाएंगे तो आपको प्रोग्राम नाम के साथ साथ ब्रैकेट में कैंपस का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप ध्यान रखिए आपको कौन से कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना है, कहां पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ गलती मत कीजिएगा, सोच समझ के भरिएगा कि कौन सा कैंपस चाहिए आपको। टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर, यहाँ पे उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके आप नीचे डिफॉल्ट कैंपस का ऑप्शन है, डिफॉल्ट कैंपस में अब आपने ऊपर टिहरी सिलेक्ट किया है तो यहाँ टिहरी आ गया है, ये आपको कंपलसरी है, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई और प्रोग्राम भरा है जिसमें आपको सब्जेक्ट की चॉइस है तो वो सब्जेक्ट की चॉइस भी ओपन हो जाएगी। मान लीजिए मैं बैचलर ऑफ आर्ट करना चाहता हूँ टिहरी कैंपस से, मैंने यहाँ पे टिहरी किया है। उसके बाद देखिए
आप यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रीफरेंस खुल गया है कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट से करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के प्रीफरेंस डाल सकता हूँ। 7 सब्जेक्ट तक का प्रीफरेंस दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। 10th आपने कब किया है, कितनी परसेंटेज से किया है, कौन से कॉलेज से किया है, उनके नाम आपको यहाँ पे फिल करने हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको 12th की यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपनी फिल करनी है। सेम उसी तरीके से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो आपको दिखाएगा। सही है तो ओके कीजिए, नहीं है तो अपडेट कीजिए, आगे बढ़िए। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने पीछे फिल की थी कि आपको कोई बीमारी है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ लास्ट में आपसे हॉस्टल के लिए पूछा गया है। अगर आपको हॉस्टल की जरूरत है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कीजिए। जो भी फोटो आपने और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। प्लीज स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल। फाइलों को स्कैन करना है, जो भी आप पे फाइल होंगी उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उसको एक सिंगल फाइल में अपलोड करना है। ऐसे ही क्लास 12th के लिए लिखा गया है। उसके बाद आपको सीएलसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कहा गया है, आपको ये अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करी है, जो भी फोटो, सिग्नेचर, क्लास 10, 12, जो भी मार्कशीट आपने पीडीएफ में बना के अपलोड किए हैं, सब दिख जाएंगे। आप यहाँ से व्यू करके उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ गड़बड़ है तो आप उसको वापस से अपडेट कर सकते हैं। तब ओके है तो आपको पे फी पे जाना है। पे फी पे क्लिक कीजिए। पे फी पे क्लिक करने के बाद सीधा साइट आपकी ओपन हो जाएगी। आपको वहां से पेमेंट करना है। आप अपने 80 रुपये डिपॉजिट कीजिएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।